नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर.ycc में। तो चलिए आज हम लोग जो अनुवाद सीख रहे हैं उस अनुवाद सीखने की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो इकारांत नदी शब्द रूप है उस पर आधारित अनुवाद को देखेंगे। तो चलिए हम कुछ वाक्य को देखते हैं कैसे उसका अनुवाद हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग वर्तमान काल के वाक्यों का अनुवाद करना सीख रहे हैं। देखिए, विशेष रूप से वो विद्यार्थी सतर्क हो जाइए जिनका बोर्ड का एग्जाम निकट आ रहा है और आप अभी भी अंठिया रहे हैं। ठीक है, तो अगर अंठिया रहे हैं तो अभी नहीं पता चलेगा, एग्जाम के टाइम पता चलेगा संस्कृत का महत्व क्या है। तो विशेष रूप से इस वीडियो को देखिए और ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे अगर यही रहता कि राम नदी में तैरता है, वह गोपी का भाई है। मदन और सोहन पार्वती के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का वाक्य रहे, देखिए अब जो यहाँ कारक चिन्ह है, यह कारक चिन्ह इकारांत शब्द के बाद है। जब इकारांत शब्द के बाद जब आपको कारक चिन्ह दिखे, ठीक है, तो वैसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए हम लोग नदी शब्द रूप का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ राम नदी में तैरता है, कहाँ तैरता है? नदी में। कौन सा चिन्ह आया? में चिन्ह। यहाँ कौन सा चिन्ह है? में चिन्ह। में चिन्ह किसका रखा है? तो में चिन्ह आप देखेंगे अधिकरण कारक, तो उसमें आपको मिलेगा में चिन्ह। अब अगर अधिकरण कारक है तो उसमें संस्कृत की विभक्तियां लिखवाए हैं बगल में, उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति। अब यह जो चिन्ह है, यह चिन्ह एक शब्द के बाद है कि दो शब्द के बाद है कि दो से अधिक शब्द के बाद है? यहाँ आप नदी देख रहे हैं, नदी यह एक शब्द के बाद है। ठीक है, इसका मतलब हमको देखना कहाँ है? एक वचन में। पहले बात हम लोग विभक्ति डिफाइन कर लिए ना, चिन्ह दिख करके, यानी में चिन्ह है तो हम समझ गए कि कौन विभक्ति होगी इसमें? संस्कृत की सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पर हम लोग खोजेंगे संस्कृत की सप्तमी विभक्तियां कहाँ है। आप देखिएगा यहाँ पर आपको संस्कृत की सप्तमी विभक्तियां दिख रही है। अब सप्तमी विभक्तिया में क्या दिखा? नद्दाम, अर्थात में चिन्ह के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुआ? इधर ध्यान दीजिए। जब नदी शब्द था, नदी, तो नदी में क्या परिवर्तन हुआ? आप समझ रहे होंगे कि जो ई लिखा हुआ है ध, ये आधा द और य है, किससे मिलकर के बना होता है? आधा द और य से। तो आप अगर इसमें अगर देखेंगे तो बना क्या है? नद्दाम। क्या बना है? आप अगर यहाँ देख रहे होंगे तो द में से दीर्घिकार हट गया है न, ठीक है, और ई अगर इसको अगर देखें तो या अम। अगर इसको अगर दूसरा तरीका से अगर हम लोग लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं। अर्थात आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? आप परिवर्तन देख रहे हैं कि जो दीर्घिकार है वह दीर्घिकार हट गया है और ई क्या हो गया है? आधा। आपको भी यहाँ पर वही काम है नहीं? नदी, चूंकि यहाँ नदी ही है तो हम तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर रहता मान लीजिए गोपी, ठीक है, तो गोपी रहता और गोपी रहता वहां में चिन्ह रहता तो हमको इस तरह से परिवर्तन करना पड़ता, जो कि हम लोग आगे अभी जस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ राम नदी में तैरता है तो राम का लिखेंगे रामा, नदी में का जस्ट खोजना कहाँ है? यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नद्दाम, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तैरना का तैर, ठीक है, आप तैरना का शब्दार्थ में लिख लीजिए तैरना का, तैर से बनाना। अब एक नाम है तो ती लगाएंगे हम लोग, तैरना क्रिया है, नहीं तो क्रिया होगा तो रूल नंबर 1। फिर वह गोपी का भाई है। क्या है? गोपी का भाई। वह गोपी का भाई है तो क्या लिखेंगे? स। अब का चिन्ह आया, तो जब का चिन्ह आया इसका मतलब कौन सी विभक्ति?
जब का चिन्ह आया इसका मतलब षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति है तो हमको कहाँ देखना है? षष्ठी में। षष्ठी में देखिए क्या परिवर्तन हुआ है। अगर यहाँ परिवर्तन अगर देखोगे, ठीक है, यहाँ तो नदी नहीं है कि डायरेक्ट आप उठा करके यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ तो आपको बदलना पड़ेगा। तो ये हम इसीलिए बताए थे आपको कि बदलेंगे कैसे, इसमें क्या परिवर्तन हुआ। देखिए अगर आप यहाँ अगर ध्यान दे रहे होंगे तो क्या है, नदी, नदी में क्या परिवर्तन हुआ है, न, और इसको अगर दूसरा तरीका से अगर लिखना होता तो इस तरह से लिखते, नहीं विसर्ग लगा करके, अर्थात दीर्घिकार जो हटा है वो आधा द और याकार में बदल गया। आप इसमें भी क्या करिएगा, गो लिखिएगा और जिसमें लगा हुआ है दीर्घिकार उसको हटा करके आधा प और या में बदल देना है। ठीक है, तो सह गोप्या, वह गोपी का भाई है, तो सह गोप्या भ्राता। अब है का, तो है का आप देखिए इसमें क्रिया नहीं है, क्रिया नहीं है इसका मतलब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हम लोग लिखेंगे अस्ति, चूंकि सह जो है प्रथम पुरुष के एक वचन में है, प्रथम पुरुष के एक वचन में रहता है तो हम लोग ती का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ किसका प्रयोग करेंगे, ती का। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। मदन और मोहन पार्वती के साथ, मदन और मोहन किसके साथ, पार्वती के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं, पार्वती के साथ। इधर ध्यान दीजिए, मदन और मोहन किसके साथ पढ़ते हैं, मदन और मोहन पार्वती के साथ। तो मदन का क्या लिखेंगे, नाम है तब नाम ही लिखेंगे, मदना, मदन और मोहन ना, मदना सोहना च, इसका मतलब है मदन और मोहन। अब पार्वती के साथ, अब सात चिन्ह आया तो बताए कि जब भी सात चिन्ह आए इसका मतलब सहार्थे तृतीया सूत्र, अर्थात उसमें तृतीया विभक्ति लाएगी। ठीक है, सहार्थे तृतीया सूत्र कहती है कि सह साकम सार्धम सन्नम शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है, अर्थात जब भी किसी वाक्य में आपको साथ दिखे तो उस वाक्य का अनुवाद हमको तृतीया विभक्ति से बनाना है। तो यहाँ किससे बनाना पड़ेगा हमको, तृतीया से। तब पार्वती में हमको कौन सी विभक्ति लगानी पड़ेगी, तृतीया विभक्ति लगानी पड़ेगी। तो तृतीया आइए खोजिए, यहाँ आप अगर इधर ध्यान दीजिएगा तो तृतीया आपको यहाँ दिख रहा हो नहीं, पार्वती कै गो, एगो, एगो है। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, अगर आप अगर इसमें देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा कि क्या बना है, यानी नदी था तो नदी से क्या बना, नद्या बना। फिर उसी तरह से पार्वती से क्या बनेगा, पार। अभी क्या हो जाएगा, दीर्घिकार हटेगा और ये आधा द होगा, इसका मतलब दीर्घिकार हटेगा और आधा त होगा नहीं, और क्या लगेगा, या। ठीक है, तो मदना सोहना च पार्वत्या, अब साथ का स, पढ़ते हैं का पठ। ठीक है, अब कै गो पढ़ रहा है, दो गो, मदन और मोहन, इसका मतलब हमको पढ़ना क्रिया, इसका मतलब द्विवचन में जाना है, द्विवचन में जाना है तो आप ती तह देखिएगा, वहां क्या मिलेगा, ती तह अंति। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ और वाक्य को देख लेते हैं। चलिए कुछ और वाक्य हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, मैं गौड़ी के लिए दौड़ता हूं, मैं गौड़ी के लिए दौड़ता हूं। हम लोग लक्ष्मी के साथ घूमते हैं। राम पत्नी के साथ रहता है। ठीक है, आराम से इस वाक्य को फिर से देखिए। ठीक है, मैं गौड़ी के साथ, गौड़ी के लिए दौड़ता हूं, के लिए चिन्ह आ गया, के लिए चिन्ह आ गया, इसका मतलब
चतुर्थी विभक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? चतुर्थी विभक्ति नहीं, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान को के लिए कौन में? चतुर्थी में। तो यहाँ कहाँ देखना पड़ेगा हमको? चतुर्थी में क्या परिवर्तन हुआ है?